नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। कहानी मंगल में आपका स्वागत है, जहां कहानियां नहीं सच्चाई डराती है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मुंबई की एक ऐसी सच्ची घटना की ओर, जहां एक भूत ने अपनी मौत की कहानी सुनाई। ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई ओझा, बस एक आवाज जो दीवारों से टकराकर वापस नहीं आई, बल्कि हर बार थोड़ा और करीब आ गई। क्या आत्माएं सच में लौटती हैं? क्या कोई भूत अपने कातिल का नाम खुद बता सकता है? इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके भी मन में सवाल उठेगा। शायद आपको भी अपने कमरे की दीवारें कुछ कहती हुई महसूस हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज भूत खुद बोलेगा और अपनी मौत की दास्तान सुनाएगा। यह है भूत ने खुद बताई अपनी मौत की कहानी, मुंबई की एक रियल स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल पर। मुंबई शहर के भीड़, ट्रैफिक, लोकल ट्रेन की भगदड़ और ना रुकने वाली जिंदगी के बीच भी कुछ ऐसे कोने हैं जो समय के साथ ठहर से गए हैं। उनमें से एक है श्री राम चौल, जो दादर स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है, एक पुरानी इमारत के बीच छिपा है। इस चौल की दीवारें अब बूढ़ी हो चली थी, उनमें सिलन, दरारें और एक अजीब सी गंध बस गई थी। इस जगह की खास बात यह थी कि यहाँ पिछले 6 महीनों में 3 रहस्यमयी मौत हो चुकी थी और हर मृत की आंखें खुली रह गई थी, जैसे वो मरने के बाद भी कुछ कहना चाहता हो। इस चाल की कहानी तब बाहर आई जब एक पत्रकार आदित्य मेहरा, जिसे असली कहानियों की तलाश रहती थी, यहाँ पहुंचा। उसके पास एक टिप आई थी कि कोई आत्मा है जो खुद अपनी मौत की वजह बताना चाहती है। वो एक कमरे में फंसी है। आदित्य को पहले तो यह मजाक लगा, पर जब उसने उस कमरे की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक महिला की आवाज थी जो लगातार कह रही थी, मुझे मारा गया है, मैंने नहीं मारा खुद को, मैं अब भी यहाँ हूँ। आदित्य ने अपनी दोस्त और प्रोफेशनल फोटोग्राफर रोशनी को साथ लिया। दोनों ने चौल का वह कमरा ढूंढ निकाला, कमरा नंबर 17। दरवाजा हमेशा खुला रहता था और जब भी कोई बंद करता, रात में फिर खुला मिलता। कमरे में घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मुंबई की गर्मी अपने चरम पर थी। रोशनी ने कैमरा सेट किया और आदित्य ने वॉइस रिकॉर्डर चालू किया। तभी अचानक, तुम सुन सकते हो, मैं जानती थी कोई आएगा। आवाज आई और कोई नहीं था। आदित्य और रोशनी डर से सिर उठे और रिकॉर्डिंग चालू रही। मेरा नाम कविता था, उन्होंने मुझे मार डाला, मुझ पर शक किया, मैं बेगुनाह थी। वो आवाज टूट टूट कर अपनी कहानी बताने लगी। आवाज में दर्द, गुस्सा और एक बेचैनी थी, जैसे किसी एक की आत्मा फंसी हो और उसे मुक्ति चाहिए हो। कविता बोरीवली की रहने वाली एक सामान्य लड़की थी। एक दिन उसकी शादी हुई एक आदमी से, राजन। शादी के बाद वो श्री राम चौल में रहने लगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों में उसकी जिंदगी नर्क बन गई। राजन उसे शक की निगाह से देखता था, पीटता था, खाना नहीं देता था। कविता ने पुलिस में शिकायत करने की सोची, लेकिन समाज और इज्जत के नाम पर रुक गई। एक रात कविता की चीखें पूरे चौल में गूंजी। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुबह कमरे में बदबू आई, दरवाजा खुला तो कविता की लाश मिली, पंखे से लटकी हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन शव के गले पर रस्सी के साथ साथ हाथों के निशान भी थे। राजन ने घर छोड़ दिया और कभी नहीं लौटा, लेकिन कविता की आत्मा वहीं रह गई और
अब वो खुद अपनी मौत को सच बता रही थी। आदित्य और रोशनी ने उस आवाज को रिकॉर्ड किया और इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर डाली। देखते ही देखते वह वायरल हो गई। पर कहानी नहीं खत्म हुई। अगली रात आदित्य के घर की लाइट बार बार गुल होने लगी। रोशनी को अपने कैमरे में एक परछाई दिखी जो हर तस्वीर में थी, और वो परछाई कविता की ही थी। कविता चाहती थी कि सजा पाए। वो हर उस इंसान से संपर्क करने लगी जो उसकी कहानी पर ध्यान देता। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सपने में एक औरत को देखा है जो कह रही थी, मुझे न्याय दिलाओ, राजन को ढूंढो। आदित्य ने एक बार फिर केस की फाइलें खंगालनी शुरू की। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से पता चला कि राजन अब नालसोपारा में एक होटल चलाता है और उसने नाम बदल लिया है। आदित्य और रोशनी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने होटल में जाकर राजन से मिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आदित्य ने कविता का नाम लिया, राजन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, वो वापस आ गई, मैंने तो सब खत्म कर दिया था। कैसे? राजन भागने लगा, लेकिन होटल के बाहर उसे सड़क पर एक महिला की परछाई दिखी, वही जो उसकी बीवी जैसी दिखती थी। वो डर से कांपने लगा और बेहोश हो गया। पुलिस को बुलाया गया। आदित्य के पास सारी रिकॉर्डिंग और सबूत थे। राजन ने स्वीकार किया कि उसने ही गला दबाकर कविता की हत्या की थी और सबूत मिटाने के लिए उसे लटका दिया था। कविता की आत्मा की आवाज अब धीमी हो गई थी। अब मैं जा सकती हूँ, अब मुझे शांति मिलेगी। राजन को सजा हुई। श्री राम चौल में अब वह कमरा बंद हो चुका था, लेकिन एक बार सभी निवासियों ने मिलकर हवन और पूजा करवाई। कमरे में अब कोई आवाज नहीं आती थी। लोग कहते हैं कि एक अंतिम बार पूजा के बाद एक धीमी सी हंसी सुनाई दी थी, कविता की शांति की। आदित्य ने इस कहानी को कहानी मंगल चैनल पर जारी किया और यह कहानी लाखों दिलों को छू गई। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर किसी आत्मा को न्याय ना मिले तो वो लौटकर जरूर आती है। कविता सिर्फ एक नाम नहीं, एक आवाज थी जो तब तक गूंजती रही जब तक उसे सुना नहीं गया। तो यह थी कविता की कहानी, एक आत्मा जो तब तक भटकी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिला, एक भूत जिसने खुद अपनी मौत की गुत्थी सुलझाई। शायद दीवारें हमेशा खामोश नहीं होती, कभी कभी वो गवाह होती है किसी अधूरी चीख की, किसी दबे हुए सच की। अगर आपको भी लगा कि किसी ने आपकी पीठ के पीछे सांस ली, यह आपको सुनाई दी एक अनजानी आवाज, तो समझ जाइए कहानी खत्म नहीं हुई है, बस अगली शुरुआत होने वाली है। हम फिर लौटेंगे एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल चैनल पर। तब तक याद रखिए, हर कहानी बस कहानी नहीं होती। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।